is an adjective which is used along with the noun as an epithet or attribute is called. एक एडजेक्टिव जो कि नाउन के साथ आता है एक एपिथेट के रूप में और एट्रीब्यूट के रूप में, यानी कि गुण बताने के रूप में, विशेषण के रूप में आता है, तो वो कौन सा एडजेक्टिव होता है? मैं पहले आपको बता दूं कि एडजेक्टिव जो है अपने प्लेस की जब उनको देखा जाता है प्लेस के रूप में तो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दो तरह से यूज़ होते हैं। एट्रीब्यूटिव मतलब जो नाउन से जस्ट पहले आते हैं और नाउन की विशेषता तो बताते ही हैं, और प्रेडिकेटिव क्या है, वो नाउन के जस्ट पहले नहीं आता, वो सब्जेक्ट और जैसे हमारे सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो वो प्रेडिकेट में आता है, मतलब सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब स्टार्ट होती है उस वाले पोर्शन में आता है, वर्ब से लेके तो उस वाले पोर्शन में आता है, उसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं और इसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं जो नाउन से जस्ट पहले आते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन भी यही है कि एन एडजेक्टिव विच इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद द नाउन एज एन एपिथेट और एट्रीब्यूट इज कॉल्ड, मतलब जो नाउन से जस्ट पहले गुणवाचक विशेषण आता है उसे क्या बोलते हैं? तो हम इसका आंसर आप हमें बताने वाले हैं एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव, न्यूमरल और प्रॉपर। योर टाइम स्टार्ट्स। यस, करेक्ट आंसर इज एट्रीब्यूटिव। अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया था, इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड अलॉन्ग विद द वर्ब एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट इज कॉल्ड। अभी मैंने ये भी एक्सप्लेन आपको किया था कि एक एडजेक्टिव जो वर्ब के साथ आता है और जो प्रेडिकेट का पार्ट फॉर्म करता है उसे कौन सा एडजेक्टिव बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव, न्यूमरल या प्रॉपर। योर टाइम स्टार्ट्स। यस, करेक्ट आंसर इज प्रेडिकेटिव, क्योंकि ये प्रेडिकेट का पार्ट फॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज अ ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अंडरलाइन वर्ड इज अ और एन। इंग्लिश, अंडरलाइन वर्ड क्या है यहाँ पर हमारे पास? इंग्लिश। दिस इज अ ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, अंडरलाइन वर्ड इज अ, क्या है? अंडरलाइन वर्ड जो इंग्लिश किया हुआ है ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? हमने अपनी लास्ट क्लास में ये सब क्लियर किए थे कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है। तो अब आपको आंसर देना है चैट बॉक्स में। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स। यस, करेक्ट आंसर इज प्रॉपर एडजेक्टिव। सबका आंसर सही नहीं आया है, कोई बात नहीं, फिर से उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि यह प्रॉपर लैंग्वेज है। इंग्लिश कैपिटल में लिखा हुआ है, देखो जैसे हमने नाउन किया था, प्रॉपर नाउन कौन सी थी जो कैपिटल लेटर से लिखी जाती है, तो यहाँ पर इंग्लिश भी क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। लैंग्वेज के आगे क्या आया है? इंग्लिश जो प्रॉपर वर्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार्डिनल एडजेक्टिव डिनोट्स। हमने न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जब किए थे, न्यूमरल एडजेक्टिव जब किए थे, उसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल दो तरह के एडजेक्टिव किए थे। तो अब ये मैं सारे तो क्लियर नहीं करूँगी, आप ही बताने वाले हो मुझे इसका आंसर कि अ कार्डिनल एडजेक्टिव डिनोट्स। एक कार्डिनल एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है? हाउ मैनी थिंग्स, ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन अ सीरीज, हाउ मच थिंग्स या नन ऑफ दिस। कार्डिनल एडजेक्टिव, फिर से बोल रही हूँ, किसके बारे में हमें बताता है? योर टाइम स्टार्ट्स। यस, हाउ मैनी थिंग्स। कार्डिनल मैंने गिनती बताया था ना, 1 2 3 4, तो ये किसके बारे में बताता है? हाउ मैनी थिंग्स, इसके बारे में हमें बताता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑर्डिनल एडजेक्टिव डिनोट्स। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है? हाउ मैनी थिंग्स, हाउ मच थिंग्स, ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन अ सीरीज या नन ऑफ अबव। योर टाइम स्टार्ट्स।
यस, और आंसर इज ऑप्शन सी। सभी का आंसर सही नहीं आ रहा है क्योंकि हमने ध्यान से उस वीडियो को नहीं सुना था। और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऑप्शन कैसे आया। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट, वो वाली जो गिनती होती है वो ऑर्डिनल नंबर होते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर कौन से हुए? जो हमारी थिंग्स का सीरीज़ बताते हैं कि ये है फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड पे है, ये लास्ट पे है, ये नेक्स्ट पे है। तो इस तरह से ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो है वो ऑर्डर ऑफ थिंग्स बताता है हमें, ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन अ सीरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन हैरी। अंडरलाइन टर्म इज अ। इसमें जो अंडरलाइन दिस किया हुआ है ये क्या है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे पहले कि दिस क्या है, बॉय क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम लोग पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये सब कर चुके हैं और तभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या अंतर है। तो आप आंसर देंगे इसका। योर टाइम स्टार्ट्स। यस, आंसर इज ऑप्शन सी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैंने प्रोनाउन में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है, दिस, दैट, दीज, दोज। चाहे वो एडजेक्टिव में आए या प्रोनाउन में आए, डिमॉन्स्ट्रेशंस उनको ही बोला जाता है जो हम संकेत करते हैं किसी को। यहाँ पर ये दिस जो है एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, हमें इतना ही जो है समझना पड़ेगा इसमें। तो ये देखो बॉय जो है ये नाउन है और नाउन से जस्ट पहले एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आया हुआ है जो नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ये कौन सा हुआ? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अंडरलाइन वर्ड इज फर्स्ट। फर्स्ट क्या होता है ये मैं पहले बता चुकी हूँ, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शंस आर कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर, ऑल ऑफ अबव। योर टाइम स्टार्ट्स। यस, करेक्ट आंसर इज ऑर्डिनल नंबर। ये सबने सही दिया है लगभग, क्योंकि अब तो सबको पता चल गया कि फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट ये सब क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। कौन सा इनमें से कार्डिनल डेफिनेट न्यूमरल है, मतलब गिनती होती है जो, और वो भी डेफिनेट नंबर है। 1, फर्स्ट, वंस और नन। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स। यस, करेक्ट आंसर इज 1। कार्डिनल नंबर है, मैंने बताया था गिनती होती है जो कार्डिनल नंबर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। माइंड योर ओन बिजनेस। अंडरलाइन वर्ड इज यूज्ड। ओन ये वाला जो वर्ड है यह यूज़ किया गया है किस तरह से? एज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो आपको बताना है ये जो ओन आया है यह किस तरह के एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। योर टाइम स्टार्ट्स। यस, करेक्ट आंसर इज एन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। क्योंकि यहाँ पर मैंने एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जब करवाए थे तब आपको उस वीडियो में क्लियर किया था कि जब हम जोर देते हैं ऑन और वेरी वर्ड जो आते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में कि तुम खुद के काम पे ध्यान दो, है ना। तो ये एम्फेसाइज कर रहे हैं हम ऑन जो माइंड योर ओन बिजनेस में जो ओन वर्ड है ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। अंडरलाइन वर्ड इज, अंडरलाइन वर्ड कौन सा है यहाँ पर? कॉटेज। ये जो वर्ड है ये किस तरह का काम कर रहा है? अ नाउन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन, एन एडवर्ब यूज्ड एज अ नाउन। तो आप बताएंगे मुझे, फिर मैं बाद में आपको क्लियर करती हूँ कि क्यों ये वाला आंसर आ रहा है इसमें। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स।
यस, अ नाउन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ये जो कॉटेज है, देखो ये नाउन का काम करती है, लेकिन यहाँ पर है तो कॉटेज क्या हुआ, मतलब आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, मैं एक छोटी झोंपड़ी वाली लड़की को मिला, मतलब जो छोटी झोंपड़ी में रहती है। तो कॉटेज क्या है, एक नाउन है, और गर्ल क्या है, नाउन है। तो ये वाली जो नाउन है इस गर्ल की विशेषता बता रही है। कौन सी गर्ल, कॉटेज वाली गर्ल। तो इस तरह से ये जो है एक नाउन है यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ये नाउन के ये वाली नाउन जो है एडजेक्टिव के रूप में काम कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज एन एनिमी ऑफ क्रिमिनल्स। अंडरलाइन वर्ड इज यूज्ड एज अ। क्रिमिनल्स जो है यह इस सेंटेंस में किस तरह से काम कर रहा है, मतलब किस जगह पर आया है। ये नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है या डिटर्मिनर है। तो आप आंसर देंगे, योर टाइम स्टार्ट्स। यस, ये नाउन है कि वो क्रिमिनल्स का दुश्मन है। वो दुश्मन किसका है, एनिमी किसका है, अपराधियों का, क्रिमिनल्स का। तो क्रिमिनल्स क्या है, नाउन है। ये कहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई सो अ बिग माउस। अंडरलाइन वर्ड इज डिनोट्स। ये जो सेंटेंस है कि मैंने देखा एक बड़ा चूहा। अब ये बड़ा जो है किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, साइज़ को, डिग्री को, साइज़ और डिग्री दोनों को, या किसी को भी नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स। यस, करेक्ट आंसर इज साइज। यहाँ पर जो बिग है ये साइज को डिनोट कर रहा है, और सभी का लगभग आंसर सही है। ये समझ आ गया होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। राकेश इज अ बिग फूल। अंडरलाइन वर्ड डिनोट्स। देखो राकेश एक बड़ा मूर्ख है। अब यहाँ पर बड़ा क्या है, ये साइज में बड़ा मूर्ख है, या डिग्री में बड़ा मूर्ख है, या कंट्रास्ट में बड़ा मूर्ख है, या मैनर में बड़ा मूर्ख है। तो यहाँ पर ये वाला जो बिग है ये किस चीज़ का काम कर रहा है, ये आप मुझे आंसर में बताने वाले हैं। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स। यस, ये डिग्री, मतलब जो ये बिग फूल आया है ये किस सीमा तक है। ये बिग मतलब बहुत बड़ी सीमा तक फूल है वो। तो यहाँ पर डिग्री जो है इस वर्ड से शो हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश नोटी बॉयज इन द क्लास। सम, एनी, होल, नन। यस, योर टाइम स्टार्ट्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सम। क्योंकि पॉजिटिव के सेंस में सम का यूज़ होता है, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के सेंस में, जहाँ पर हमारा आंसर भी नेगेटिव ही आने वाला होता है, वहाँ एनी का यूज़ होता है। तो यहाँ पर देयर आर सम नोटी बॉयज इन द क्लास इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। शी हैज़ नॉट येट बॉट डैश गिफ्ट्स। अभी तक उसने कोई भी गिफ्ट नहीं खरीदे हैं। ध्यान रखेंगे ये सेंटेंस हमें नेगेटिव का आंसर दे रहा है, नेगेटिव का सेंस दे रहा है, या पॉजिटिव का दे रहा है, ये तुम खुद ध्यान रखोगे आप लोग। शी हैज़ नॉट येट बोट डैश गिफ्ट्स, होल, एनी, सम, लिटिल। योर टाइम स्टार्ट्स। यस, आंसर इज एनी। मैंने बताया था नेगेटिव के सेंस में एनी का यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल यू ब्रिंग मी डैश वाटर। सम, एनी, होल, फ्यू। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कोई भी नेगेटिव का सेंस नहीं आ रहा है, पॉजिटिव का सेंस आ रहा है या नेगेटिव का आ रहा है, आप खुद भी देखेंगे और फिर इसका आंसर देंगे। 10 सेकेंड्स है आपके पास। मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, विल यू ब्रिंग मी वाटर, सम, एनी, होल, फ्यू। योर टाइम स्टार्ट्स।
विल यू ब्रिंग मी सम वाटर। अब सब यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, नहीं हो सकता। यहाँ सम क्यों आ रहा है? क्योंकि हम किसी से जब पानी पूछेंगे, हम जब किसी को कहेंगे कि मेरे लिए कुछ पानी लाओ, थोड़ा पानी लाओ, तो हम वहाँ सम का ही यूज़ करेंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, वुड यू लाइक टू हैव डैश कॉफ़ी। यहाँ पर हम ध्यान से आंसर देंगे, एनी, सम, लिटिल, होल। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स। यस, यहाँ पर भी क्या आएगा? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। यहाँ कहीं भी नेगेटिव का सेंस नहीं आ रहा है, तो इसलिए किसका यूज़ किया हमने? सम का। ओके, और लगभग सबका आंसर भी सही आया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश द फ्रूट्स इन द बास्केट आर रोटन, होल, लिटिल, सम, ऑल। योर टाइम स्टार्ट्स। यस, करेक्ट आंसर इज ऑल द फ्रूट्स इन द बास्केट आर रोटन। वेरी गुड, सभी का आंसर सही था ये, एक दो को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही कम्स टू मी डैश डे, एवरी डे, लिटिल डे, ईच डे, नन। यस, यू हैव टू गिव आंसर। लेट्स स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स। Yes, correct answer is option A, every. He comes to me every day. सभी का आंसर सही था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ऑफ अस गॉट अ पैकेट ऑफ शीट्स, एवरी, होल, ईच, अ लिटिल। योर टाइम स्टार्ट्स। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ईच। मैं तुम्हें ये आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है। ईच ऑफ अस गोट अ पैकेट ऑफ शीट, हम सभी में से, मतलब हम सब ने, प्रत्येक ने पैकेट ऑफ शीट्स का ले लिया, मिल गया हमें। तो यहाँ ईच क्यों आया, एवरी क्यों नहीं आया? कुछ के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि ईच और एवरी जो है ये दोनों यूज़ किए जाते हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। इन दोनों का यूज़ किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। और जब ईच का यूज़ कहाँ किया जाता है? किसी ग्रुप के अलग अलग मेंबर्स के लिए किया जाता है, जहाँ पर उनकी जो संख्या होती है वो डेफिनेट होती है, लिमिटेड होती है। जैसे ईच कार हैज़ अ नंबर प्लेट, है ना, प्रत्येक कार के नंबर प्लेट होती है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? ईच का, क्योंकि यहाँ पर एक जो संख्या निश्चित होती है इनकी। और एवरी का यूज जहाँ किया जाता है वहाँ पर एवरी इज़ ओनली यूज फॉर नंबर्स लार्जर देन 2, मतलब 2 से ज़्यादा संख्या जब होती है वहाँ पर एवरी का यूज़ सिंगल के लिए किया जाता है। जैसे वी यूज़ एवरी कहाँ यूज़ करते हैं? व्हेन वी आर मेकिंग अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट ऑल ऑफ देम, मतलब उन सब में से प्रत्येक ने। और एक डिफरेंस क्या होगा इसमें कि ईच कैन बी अ प्रोनाउन। अब हमारे पास में ये प्रोनाउन थी ऑफ अस, और एवरी कैन नॉट बी अ प्रोनाउन। ओके, बाकी हम अभी और भी आगे जो हैं यूज़ करेंगे, ईच और एवरी के एग्जाम्पल जब हम करेंगे तब और भी क्लियर हो जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, एवरी इज ऑल्सो इन द सेंस ऑफ ऑल। एवरी जो है वो ऑल के सेंस में आते हैं, तो सभी को एक यूनिट में मानते हुए भी एवरी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आया हमारा? ईच ऑफ अस गॉट अ पैकेट ऑफ शीट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, डैश वन प्रेजेंट वॉज वीपिंग, एवरी, ईच, होल, ऑल। यस, योर टाइम स्टार्ट्स। यस, करेक्ट आंसर इज एवरी। सभी ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी गेव मी डैश मनी। ध्यान रखेंगे
मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये आप ही ध्यान रखेंगे। और ये ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है। शी गेव मी मनी, मैनी, मैनी अ, मच, नन। योर टाइम स्टार्ट्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मच मनी। मनी काउंटेबल नहीं है, देखो रुपीज़ काउंटेबल है, मनी काउंटेबल नहीं है, इसलिए क्या यूज़ किया हमने, मच। क्योंकि मैनी और मैनी है तो काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं हम, जो ये डिटर्मिनर्स हैं। यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं ये। ओके, तो करेक्ट आंसर इज मच। शी गेव मी मच मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मैन बेज इन द टैंक। बेज क्या है, स्नान किया। ये कंप्लीट वर्ब है। जब हम बात का यूज़ करते हैं तब हम इसके साथ टेक, टुक, टेकन का यूज़ करते हैं। और बेद, BATHE, एक कंप्लीट वर्ब है कि नहाना, और बेज नहाया, स्नान किया। मैन बेज इन द टैंक। मैनी, मैनी अ, लिटल, फ्यू। आपको आंसर बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स। करेक्ट आंसर इज मैनी अ। सबने सही नहीं दिया है आंसर, क्योंकि हम इन्हीं ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैनी अ क्यों आया है। पहले मैं बता देती हूँ कि मैनी और मैनी अ में अंतर क्या है। मैनी मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ एंड इज़ यूज्ड विद काउंटेबल प्लूरल नाउन्स। मैनी का मतलब क्या है, प्लूरल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है कि बहुत सारे। ठीक है, मैनी का यूज़ हमने नहीं किया क्योंकि यहाँ पर एक ही मैन आया है। ये ध्यान रखेंगे आप, MEN नहीं आया है, सिंगल मैन आया है, तो मैनी का यूज़ हमने नहीं किया। मैनी ए का क्यों किया, क्योंकि मैनी ए इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर नंबर बट इट इज़ फॉलोड बाई ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्योंकि मैनी ए के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है। जैसे मैन है तो मैन सिंगुलर भी है और काउंटेबल नाउन भी है, तो इसलिए हमने इसका क्या यूज़ किया यहाँ पर, मैनी अ मैन बेस्ड इन द टैंक। मैनी ए का अर्थ भी बहुत से है, लेकिन मैनी ए के बाद सिंगुलर संज्ञा ही आती है और सिंगुलर वर्ब ही आती है। ओके, क्लियर हो गया होगा। बाकी और भी शायद ऐसे एग्जांपल्स मैंने दिए होंगे, देखते हैं अभी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हैज़ स्पेंट डैश मनी ही हैड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से करेंगे। द लिटल, अ फ्यू, फ्यू, लिटल। योर टाइम स्टार्ट्स। यस, करेक्ट आंसर इज द लिटल। अब पहले तो ये बताओ, लिटिल और फ्यू में क्या अंतर है। फ्यू हम तब यूज़ करते हैं जब काउंटेबल नाउन होती है, गिन सकते हैं। और लिटिल का यूज़ कब करते हैं, जब हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते। अब हमारे मन में कन्फ्यूज़न होता है कि द लिटिल और लिटिल में भी क्या अंतर हुआ, तो मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या अंतर है। लिटिल मतलब न के बराबर, बिल्कुल भी नहीं, और अ लिटिल मतलब थोड़ा सा। द लिटिल मतलब थोड़ा सा, जितना मेरे पास है। तो यहाँ पर हमने द लिटिल का यूज़ क्यों किया है, ही हैज़ स्पेंट द लिटिल मनी। इसके बाद फिर से एक फ्रेज आई है हमारे पास में कि उसने सारी धन, उसने उतना सारा धन, थोड़ा सा धन जो भी उसके पास में था उसने स्पेंट कर दिया। ही हैड मतलब जो उसके पास था। ओके, तो यहाँ द लिटिल का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हैज़ डैश इन्फ्लुएंस ऑन हिज चिल्ड्रन। अब इन्फ्लुएंस क्या है, काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, यस, गिव आंसर। लिटिल, फ्यू, बोथ, नन। योर टाइम स्टार्ट्स। ही हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन हिज चिल्ड्रन। वेरी गुड, हम इन्फ्लुएंस को काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं आपको बता दूं कि मैं जब डिटर्मिनर्स करवाने वाली हूँ तब ये एकदम अपन खूब एक्सपेंसिवली, मतलब खूब, मतलब खुलकर इसको हम लोग
एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको ये सारे लिटल, द लिटल, फ्यू, ऑल, मच, मैनी सब। अभी हम लोग एडजेक्टिव कर रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में इनका यूज़ करके देखना है कि कहाँ पर क्या सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 इज इंफॉर्मेशन आई हैड प्रूव्ड रॉन्ग। द लिटल, लिटल, अ लिटल, फ्यू। यहाँ पर आपको आंसर देना है। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स। यस, करेक्ट आंसर इज द लिटल इन्फॉर्मेशन आई हैड। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जितनी भी मेरे पास थी वो पूरी की पूरी प्रूव्ड रॉन्ग। वेरी गुड, सही आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव रेड डैश बुक्स आई हैड। देखो ये भी सेम उसी तरह से चल रहा है। द लिटल, अ लिटल, फ्यू, द फ्यू। यस, गिव आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स। मैंने वो सारी, मतलब वो जितनी भी थोड़ी सी बुक्स मेरे पास थी वो मैंने पढ़ दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवर इज कम्प्लीटली ड्राइड अप। देयर इज, अब ध्यान रखेंगे इस सेंटेंस में क्या आया है कि रिवर जो है वो कम्प्लीटली ड्राइड अप है, पूरा सूख चुका है। देयर इज वाटर इन इट, तो यहाँ पर पानी कितना है? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू। अब फ्यू तो आएगा नहीं, पता ही है हमें। इन तीनों में से क्या आएगा, पहले आप मुझे आंसर दें, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, यस, करेक्ट आंसर इज लिटिल। लिटिल मतलब न के बराबर। अब हमारा जो पहला सेंटेंस था उसी में हमें क्लियर हो गया था कि कम्प्लीटली ड्राइड है, तो वहाँ पर न के बराबर ही पानी होगा ना, इसलिए लिटिल वाटर इन इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोट इज नॉट एम्प्टी। देखो पोट खाली भी नहीं है। देयर इज डैश मिल्क इन इट, इसमें मिल्क है कितना? लिटिल, द लिटिल, अ लिटिल, अ फ्यू। यस, योर टाइम स्टार्ट्स। यस, इसके पहले वाले सेंटेंस से में क्लियर हो जाता है द पोट इज़ नॉट एम्प्टी, कि पोट खाली नहीं है, थोड़ा सा पानी है उसमें, है ना। लिटिल तो मतलब बिल्कुल ही नहीं है, एकदम खाली होता तो लिटिल का यूज़ करते। यहाँ पर खाली तो है ही नहीं, तो अ लिटिल वाटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 31 नंबर क्वेश्चन इज मिल्क इन द जग हैज़ टर्न सोर। इस जग में जितना भी मिल्क है वो सारा खट्टा हो गया। लिटिल, द लिटिल, अ लिटिल, फ्यू। यस, गिव आंसर। अब सबका आंसर सही आएगा, आई होप। करेक्ट आंसर इज द लिटिल मिल्क इन दिस जग, कि इस जग में जितना भी थोड़ा सा मिल्क है वो खट्टा हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर टोटल स्ट्राइक इन द सिटी। ध्यान रखेंगे इस सेंटेंस का पहले कि पूरी तरह से स्ट्राइक है सिटी में। शॉप्स आर ओपन्ड, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल। यस, योर टाइम स्टार्ट्स। ध्यान रखेंगे पूरी तरह से स्ट्राइक है, तो शॉप्स कितनी खुली होंगी? फ्यू, न के बराबर, क्योंकि स्ट्राइक है ना, इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज I have got dash money, few, less, fewer, each. Okay, your time starts. Yes, correct answer is less. few और fewer तो आ ही नहीं सकता और each भी नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि काउंटेबल के लिए आते हैं ये। और less मनी जो है ये काउंटेबल नहीं है, इसलिए लेस का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34 ही हैज़ 2 काउज डैश काउ इज़ ऑफ वाइट कलर। उसके पास 2 गाय हैं और हर गाय वाइट कलर की है।
ध्यान रखेंगे 2 ही काउस हैं, क्या आएगा? एवरी, ईच, फ्यू, ऑल। योर टाइम स्टार्ट्स। Yes, correct answer is each. I have explained you earlier. Very good. Next question is, member of the family was present. कितने member? Every member, a few member, little member, each member. Your time starts. Yes, correct answer is each member of the family was present. Very good. Next question is, he is much junior than me, from me, to me, none. Your time starts. करेक्ट आंसर इज 2। ध्यान रखेंगे ये फिक्स्ड वर्ड होते हैं, या कहें कि फिक्स्ड प्रपोजिशन भी कह सकते हैं। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर और इन्फीरियर, इनके साथ हमेशा टू का ही यूज़ होता है। ही इज़ मच जूनियर टू मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रिंग मी डैश वाटर टू मी। यहाँ पर वाटर टू ड्रिंक आना चाहिए था, कोई बात नहीं। ब्रिंग मी मेन तो हमारा क्या है? ब्रिंग मी डैश वाटर। ओके, सम, एनी, फ्यू, नन। आंसर दीजिए। वेरी गुड, सभी एक्टिव हैं और खूब जोश से आंसर भी दे रहे हैं। वेरी गुड, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। ब्रिंग मी सम वाटर। क्वेश्चन नंबर 38, ही सोल्ड डैश द मैंगोज। होल, ईच, ऑल, नन। यस, योर टाइम स्टार्ट्स। वेरी गुड, ही सोल्ड ऑल द मैंगो, सभी का करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39 नंबर क्वेश्चन, आई एम सॉरी देयर इज डैश होप ऑफ हिज सक्सेस। अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल। यस, योर टाइम स्टार्ट्स। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लिटिल। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, क्योंकि सॉरी बोल दिया गया है, इसका मतलब ना के बराबर होप है। क्वेश्चन नंबर 40 इज, वी सो डैश एनिमल्स एट द जू। मच, मैनी, लिटिल, ऑल। यस, योर टाइम स्टार्ट्स। करेक्ट आंसर इज मैनी एनिमल्स एट द जू। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 इज, इट्स अ स्मॉल प्रॉब्लम, फाइंड आउट द एडजेक्टिव। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इट्स अ स्मॉल प्रॉब्लम, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है? अ, स्मॉल, प्रॉब्लम और इट्स। वेरी गुड, गिव आंसर। वेरी गुड, स्मॉल, सभी का सही आंसर आया है। प्रॉब्लम नाउन है और स्मॉल इसका एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, आई लाइक हॉट फूड, फाइंड आउट द एडजेक्टिव। इसमें कौन सा एडजेक्टिव है? लाइक, फूड, आई, हॉट। यस, हॉट, गरम फूड है ना। फूड तो नाउन है, लाइक वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, तो हॉट क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बस इज स्लो, फाइंड आउट द एडजेक्टिव। बस, द, इज, स्लो। वेरी गुड, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास अभी। करेक्ट आंसर इज स्लो। द बस क्या है? नाउन है, इज
वर्ब है और स्लो क्या है, एडजेक्टिव है। मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस बताए थे ये कौन सा एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव, क्योंकि बस पहले आ गया और यहाँ से प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है हमारा। प्रेडिकेट का जो पार्ट फॉर्म करता है वो होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। और इस सेंटेंस में हमसे पूछा गया है कौन सा एडजेक्टिव है, तो स्लो जो है वो एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। हिज सिचुएशन वॉज वेरी सीरियस, सीरियसली, सीरियसनेस, नन। योर टाइम स्टार्ट्स। Correct answer is option A, serious. His situation was very serious. Very good. Next question, that is our last question. ध्यान से करेंगे। He is much dash now. Good, best, better, all of the above. हमने सारी क्लासेस में 4th से लेके एडजेक्टिव्स किए हैं, डिग्रीज किए हैं, जिसमें हमने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज की हैं। तो यहाँ पर हमें बस उनका ही यूज़ करना है, वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आएगा ध्यान रखेंगे, गुड, बेस्ट, बेटर या सारी। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। यस, करेक्ट आंसर इज बेटर। बहुत से सही जवाब आए हैं हमारे पास में। तो बहुत ही अच्छे आपने आज का जो ये हमारी क्लास थी बहुत अच्छे से ज्वाइन की और आंसर्स दिए, सब एक्टिव भी रहे, थैंक्स। और एक्सप्लेन कर दूं मैं ये कि बेटर क्यों आया था। ही इज़ मच, ध्यान रखेंगे मच और मोर का यूज जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है जब दो के बीच कंपैरिजन होती है। तो यहाँ पर मच का यूज़ हुआ है इसलिए हमने बेटर लगाया। ओके, बाकी जब हम डिग्रीज करेंगे तब और एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और नेक्स्ट क्लास जो है हमारी वो होगी एडवर्ब्स की, और उसके बाद एडवर्ब्स के एमसीक्यूज़। आप इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। ओके, थैंक यू।